आप सबको बच्चों ऑलरेडी ये मालूम होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं। उसमें से एक फॉर्मूला ये भी है और आज के इस वीडियो सेशन में मैं इसी फॉर्मूले को डेराइव करने वाला हूं और समझाने वाला हूं कि कैसे इस फॉर्मूले को हम डेराइव कर सकते हैं। और बस इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपके पास एक छोटी सी बेसिक आइडिया होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के। और आप अगर जानते हो कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक क्या है, उसमें से हम साइन को यूज करने वाले हैं। और अगर नहीं भी जानते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास दो रास्ते हैं। पहला तो मैं खुद यहां बता दूंगा कि साइन थीटा होते क्या है, और अगर फिर भी आप इन केस पूरे डिटेल में जानना चाहते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। या फिर अगर मेरे क्लासरूम में देख रहे हो तो मुझसे ये डिमांड कर लो, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए फिर चीजों को समझते हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको साइन थीटा की डेफिनेशन समझ लेनी चाहिए। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा उससे पहले यह बता दूं कि ए बी और साइन थीटा क्या है। देखो, थीटा इन तीनों में से कोई भी एक एंगल हो सकता है, राइट। तो हम इसे ही थीटा कंसीडर कर लेते हैं, राइट ना। किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। बस अगर आपने इसको थीटा कंसीडर कर लिया है तो इसके साथ दो जो सटे हुए साइड्स होंगे उसमें से एक बी होगा और दूसरा ए होगा। तो किसी को भी ए और किसी को भी आप बी कंसीडर कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसे ए कंसीडर किया और इस लेंथ को मैंने बी कंसीडर कर लिया। तो अब तो आपको क्लियर है ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे फाइंड कर सकते हो। हाफ ए बी साइन थीटा। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 2 है तो आप यहां 2 लिखोगे, बी की वैल्यू 5 है तो यहां आप 5 लिखोगे, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो यहां 30 डिग्री लिखोगे। ऐसे आप में से मैक्सिमम को जो क्लास 10th में है उसे साइन 30 की वैल्यू मालूम होंगे, और जिसको मालूम नहीं है वो कैलकुलेटर का सहारा फिलहाल ले सकते हैं, राइट। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर डिटेल में आप जानना चाहते हो तो आप उस चीज को यानी कि उस वीडियो को जाकर के पूरा विजिट कर लो। बट काफी लंबी वीडियो है अगर सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हो, बाकी मैं यहां सारी बातें यूं ही समझा दूंगा आपको। खैर चलो, साइन थीटा को डिफाइन किया गया है कैसे, तो इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस लिख देता हूं। ठीक है, चलो इतना ही लिखता हूं। तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, राइट ना। तो अब ऐसा करते हैं, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ड्रॉप कर देता हूं। ओके, कुछ नाम भी दिया जा सकता था, चलो मैं नहीं दे रहा हूं। अच्छा ऐसा करते हैं ना, इसका नाम कुछ कर देते हैं, एक्स कर देता हूं मैं, राइट। ओके, अब बताओ इस चीज को डिराइव करना है हमें। तो सबसे जो बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए वो होता है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो सी एच मैंने लिखा, राइट ना। आमतौर पे आप सब एच बोलते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट एच अवॉइड करो, करस्पॉन्डिंग हाइट लिखो, ये ज्यादा बेहतर माना गया है। तो चलिए अब देखो इस चीज को मैं कैसे ऑपरेट करता हूं, इसमें कहीं कोई संदेह आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलो इस चीज को मैं थोड़ा और लिख दूं, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब आपको इस वाले ट्रायंगल को देखना है। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो इसको देखो, इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली ये x हो जाएंगे। तो मैंने परपेंडिकुलर के बदले x लिखा और हाइपोटेनियस के बदले मैंने लिखा a। देखो ना, इसी को तो लिखूंगा, तो मैंने a लिखा। अब बता दो मुझे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a साइन थीटा। एम आई राइट, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस यूं समझो आपका काम हो गया। मैंने यहां लिखा 1/2 इंटू बेस, तो बेस के बदले मुझे लिख लेना चाहिए ये वाला वैल्यू, राइट ना। और चलो सी एच के बदले एक बार मैं एक्स ही लिख देता हूं, राइट ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। अब एक बार और सब्स्टिट्यूट करता हूं, हाफ तो ठीक ही है, बेस भी ठीक था, बस x को आपको रिप्लेस करना है इस वाले वैल्यू से। इस चीज को मैं थोड़ा सा इंडिकेट भी कर देता हूं। तो x के बदले क्या मुझे a साइन थीटा लिख लेना चाहिए, और समझो आपका काम हो गया, हाफ ए बी और साइन थीटा। तो इस तरीके से देखा आपने, काफी आसानी से इस चीज को डेराइव कर लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप काफी इजीली किसी ट्रायंगल की एरिया को फाइंड कर सकते हो, बशर्ते ए बी और थीटा ये गिवन होनी चाहिए। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।